हेलो एवरीवन, बेयर मार्केट सीरीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बेयर मार्केट अभी भी चल रही है और अभी हम एक अच्छी रिलीफ रैली देखना शुरू कर रहे हैं, जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया। तो आज अगर मैं देखूं, आज 5 नवंबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, क्या स्टेप्स लेने वाले हैं बेयर मार्केट में अपना पोर्टफोलियो मैक्सिमाइज करने के लिए, रिस्क टू रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो इस पूरी सीरीज में मैं इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करने वाला हूं और आज मैं बात करने वाला हूं बेयर मार्केट स्ट्रैटेजीज में, जिसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे यील्ड फार्मिंग के ऊपर। यील्ड फार्मिंग दोस्तों मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है और इससे पहले कि हम इस वीडियो में जाएं और यील्ड फार्मिंग स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करें, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को टर्न ऑन कर दीजिए, ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो शुरू करते हैं। अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से दिल है, या एग्जैक्टली, सो दिस इज द मार्केट सेंटीमेंट राइट नाउ। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम में क्रिप्टो मार्केट ऑलमोस्ट 4.18% सिर्फ कल में पंप हो चुकी। और अगर मैं आपको मार्केट कैप के ऊपर लेके चलूं तो मार्केट कैप में अगर हम देखते हैं खाली 7 दिन, 7 दिन के अंदर हम लगभग लगभग 1010 ट्रिलियन से लो गए अराउंड 990, एंड 990 से हम ऊपर गए वापस 1065। सो ये ऑलमोस्ट 8% तक का गेन है मार्केट में। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी इससे पहले, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हम 21,500 को क्रॉस करके 24,000 तक जाएंगे और 24,000 तक हमारा लगभग 20% मार्जिन रहेगा बीटीसी का। और वहां से अगर हम 28,000 जाते हैं तो बीटीसी का 40% रैली रहेगा। पास्ट बेयर मार्केट्स में देखा गया है कि ये चीज 30% तक रहती है बिटकॉइन की। अब ये तो एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ आते हैं कि यार ये सारी चीजें ठीक है, बट मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे प्रिजर्व करूं, अपना कैपिटल कैसे प्रिजर्व करूं। तो इसके लिए गाइस बेस्ट स्ट्रैटेजी है यील्ड फार्मिंग। अब आपको यील्ड फार्मिंग में क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताने वाला हूं और मैं आपको यहाँ पे अपना एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं कि मैंने यील्ड फार्मिंग अभी कैसे स्टार्ट करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं कॉइन्स के ऊपर। तो मैंने यील्ड फार्मिंग शुरू करी है रिसेंटली और लगभग 1-2 नवंबर के करीब मैंने इस चीज को शुरू करा है, तो अभी 3 ही दिन हुए हैं एंड कोइंसिडेंटली यहाँ पर अभी से ही हम प्रॉफिट देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरऑल अपनी स्ट्रैटेजी का ओवरव्यू समझाता हूँ। मेरी यील्ड फार्मिंग स्ट्रैटेजी का अभी करंट ओवरव्यू ये है कि मुझे करंट प्राइस लेवल्स बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे, अपकमिंग रैली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आपने मेरी पुरानी कॉन्वर्सेशंस देखी हैं या आपसे मेरी डायरेक्ट बात हुई है, तो आपको पता होगा मैं दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहा था। सबसे पहले तो एफओएमसी की जो कॉन्टिन्यूअस मीटिंग्स थी मंथ ओवर मंथ, और सेकेंडली जो यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं जो 8 नवंबर को हैं। तो 8 नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली थी और इसी वजह से मैंने अभी तक किसी भी कॉइन में बाइंग चालू नहीं करी थी। मेरा सिंपल एक थीसिस ये था, जैसे ही मिड टर्म इलेक्शन का महीना आएगा वहां से मैं डॉलर कॉस्ट एवरेज शुरू करूंगा। जैसे ही डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्टार्ट होगी, वहां से या तो अगर मिड टर्म इलेक्शन में मार्केट टैंक करती है तो मैं ज्यादा अपने कॉइन्स को परचेज कर सकता हूं, और अगर रैली आती है तो भी अच्छा मैं प्रॉफिट्स को बुक कर सकता हूं। यहां पर इसी वजह से मैंने 1 तारीख से वीकली अपनी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग शुरू कर दी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इथीरियम के साथ। यहाँ पे दूसरा कॉइन है हमारे पास बीएनबी, फिर है एवैक्स, फिर है सोलाना, फिर है नियर और फिर है एटम। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे कॉइन्स वो हैं गाइस जो टॉप 10 टॉप 20 के कॉइन्स हैं। आई थिंक एटम और नियर अराउंड 30 तक में पहुंच जाते हैं, बट हाँ, ये सारे के सारे टॉप कॉइन्स ऐसे हैं जिनमें मेरा फंडामेंटल बिलीफ है और मेरी कन्विक्शन भी इनको लेके ठीक ठाक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने इन कॉइन्स के अंदर अभी कुछ पैसा इन्वेस्ट करा है 1 तारीख को फॉर फार्मिंग पर्पसेस। ये पैसा जो मैंने फार्मिंग पर्पस के लिए लगाया है, इसको मैंने कंप्लीटली हैंड्स ऑफ पैसिव इनकम के पर्सपेक्टिव से लगाया है और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एलोकेशन से। मैंने इथेरियम फार्म के अंदर करेंटली 10% अपना कैपिटल एलोकेट करा है, बीएनबी के अंदर 30%, एवैक्स के अंदर 0.5, सॉल के अंदर 0.5, नियर के अंदर 0.5 और एटम के अंदर 0.5। अब बात आती है कि ये फार्म एलोकेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि इथीरियम फार्म में अगर 10% मेरा पैसा है तो इथीरियम के अंदर 5% और स्टेबल कॉइन के अंदर 5% है। बीएनबी में मेरा कैपिटल 15% है और बीयूएसटी में 15% है। एवैक्स में 0.25, यूएसडीटी में 0.25। यहां से मैं ये एलोकेशन शुरू कर चुका। तो यहाँ पे मैं इसे परसेंटेज फार्म एलोकेशन भी कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब
ये मेरे फार्म्स हैं इथेरियम यूएसटीसी, बीएनबी बीयूएसटी, एवैक्स यूएसटीटी, सोलाना यूएसटीटी, नियर यूएसटीटी, एटम यूएसटीटी। आई नो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार यूएसटीटी बहुत ही रिस्की कॉइन है, बिल्कुल रिस्की कॉइन है और इसी वजह से यूएसडीटी की तरफ मेरा एलोकेशन भी काफी कम है। आप अगर देखेंगे तो मेरा टोटल यूएसडी एलोकेशन सिर्फ 2% है फार्मिंग के अंदर आउट ऑफ 42%, और इतना रिस्क लेने में मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ क्योंकि इनके साथ जो बाकी कॉइन्स हैं ये बहुत ही अच्छे और टॉप के कॉइन्स हैं। अब मैंने आपको बताया मेरा पूरा का पूरा फोकस है यहाँ पे पैसिव इनकम का और पैसिव एसेट एक्यूमुलेशन का। इनकम से ज्यादा एसेट एक्यूमुलेशन मेरा गोल है और इसी वजह से मैंने ये फार्म्स को पिक करा है। यहाँ पर अभी यील्ड गाइस बहुत ही अट्रैक्टिव है। इथेरियम यूएसडीसी के ऊपर एवरेज 33% यील्ड है, बीएनबी बीयूएसडी के ऊपर 28%, एवैक्स यूएसडीटी के ऊपर 26%, सोलाना 27, नियर 36, एटम 29%। अगेन ये एपीवाई है, परसेंटेज यील्ड, या इसे हम एपीवाई अगर बोले, ये ओवर द ईयर है। तो मान लीजिए मैंने $1000 इथेरियम यूएसटीसी में डाले, मुझे पता है कि फार्मिंग से पैसिवली बाय द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास यानी अगले 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर 2023 तक मेरे पास एटलीस्ट $1300 वर्थ ऑफ इथेरियम यूएसटीसी तो होगा। और ये मेरा कंप्लीटली पैसिव रिटर्न है। इसमें मेरा 50% कंपोनेंट सिबल के अंदर है और 50% मेरा इथेरियम अच्छा खासा अक्यूमुलेट हो रहा है। अगर मुझे फ्यूचर में लगता है तो मैं इस फार्म में से पैसा निकाल भी सकता हूँ। अब ये सारे के सारे फार्म्स में से गाइस कोई भी फार्म लॉक्ड नहीं है, सारे के सारे लिक्विड फार्म्स हैं और मैं कभी भी पैसा अपना वापस विड्रॉ कर सकता हूँ। सेम चीज यहाँ बाकी कॉइन्स के अंदर है। तो अगर आप ऑलरेडी कुछ पैसा होल्ड करते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ आपके पोर्टफोलियो में स्टेबल कॉइन परसेंटेज बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके पास अगर कॉइन और स्टेबल कॉइन है आप उसका एलपी क्रिएट कर सकते हैं और आगे यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से मैंने लिए हैं? प्लेटफॉर्म्स मैंने लिए हैं बीफी, नाइट कंपाउंडर और बीफी अगेन। मोस्टली सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने बीफी ही चूज करे हैं और ये टोकन एक्विजिशन कॉस्ट है मेरी गाइस। तो टोकन एक्विजिशन कॉस्ट यहाँ पे इथेरियम की 1550 है, बीएनबी की 310 है, एवैक्स की 18 है, सोलाना की 31 है, नियर की 3 और एटम की 13.5 है। एंड फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन ये मैंने फिगर्स राउंड ऑफ कर रखी हैं। तो अगर मैं यहाँ कॉइन मार्केट कैप पे चलूं, यहाँ पर वापस मैं आपको दिखाऊं, इथेरियम 1550 और बीएनबी 310, तो इथेरियम ऑलरेडी $100 अपवर्ड मूव ले चुका। लगभग लगभग ये आई थिंक 5-6% का मूव हो गया। बीएनबी 310 से 359% आ चुका, तो ऑलमोस्ट ये $40-50 का मूव हो चुका। उसके अलावा सोलाना का 34.86, मेरा सोलाना का कॉस्ट था 31, एवैक्स का 18 था। तो अगर हम एवैक्स देखते हैं, एवैक्स भी लगभग 20 पर है। उसके अलावा एटम लगभग 15 पर है, ये मैंने शायद 13.5 में उठाया था, और नियर मैंने लगभग 3 पे लिया था जो भी 3.35 पर है। सो ये मेरी टोटल एक्विजिशन कॉस्ट रही है टोकन्स की। अगेन इसे आप टाइमिंग बोल सकते हैं, आप इसे लक बोल सकते हैं कि जब मैंने ये टोकन्स एक्वायर करे उसके नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में ही मार्केट पंप हुई, तो अभी मुझे बेटर रिजल्ट्स दिख रहे हैं। बट अगेन ये लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी है, तो मुझे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से उतना प्राइस मैटर नहीं करता। यहाँ पर मैं एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा गाइस कि मैंने बीएनबी में अपनी एलोकेशन अभी के हिसाब से 30% रखी है। इसमें थोड़ा सा मेरा शॉर्ट टर्म एंगल है क्योंकि मेरे को बीएनबी में अपसाइड काफी अच्छा लग रहा था और पोटेंशियल डाउनसाइड का लेवल मेरे को काफी कम लग रहा था। इसके टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ये सारे कॉइन्स की। बट मुझे ओवरऑल इस 30% एलोकेशन में इवेंचुअली मेरे को वापस इसे 10% करना है, ये मेरा टारगेट है। मेरा बीएनबी का प्राइस टारगेट वगैरह भी मैंने कुछ निकाल के रखा हुआ है। जैसे जैसे वो प्राइस टारगेट हिट होता जाएगा $400 एंड अपवर्ड्स, वैसे वैसे मैं यहाँ से बीएनबी निकाल कर सेल करता जाऊंगा। अब वो चाहे 1 हफ्ते में हो चाहे 2 हफ्ते में हो, मैं अपने प्राइस टारगेट के हिसाब से सेल करके इसको वापस 10% पर लेकर आऊंगा एंड देन ओवरऑल इसकी एलोकेशन वापस से बिल्ड करूंगा जब वो डिप करता है। तो ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, इस वजह से मैंने अभी सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बताया कि ये थोड़ा सा हाई इसलिए क्योंकि मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड प्रोफाइल बीएनबी में काफी अच्छा लगता है, काफी अट्रैक्टिव लगता है। बीएनबी वन ऑफ द रेयर कॉइन्स है जो सिर्फ 50% क्रैश करा था, 50 to 60%, जबकि बिटकॉइन इथेरियम 70% तक भी डाउन गए थे। अभी भी बीएनबी लगभग $360 पर है, रेवेन्यू वगैरह काफी अच्छा है, बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है एंड टॉप 3 क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्ट स्टेबल कॉइन्स में अगर हम देखें तो वहां पर भी बीएनबी आता है। तो इस वजह से मैंने बीएनबी चूज कर रखा है। अब बात आती है कि आप यहाँ पर ये फार्म्स कैसे ढूंढने हैं। तो फार्म्स ढूंढने के लिए गाइस सबसे सिंपल है, मैंने नाइट कंपाउंडर यूज करा है। नाइट कंपाउंडर पे आप जाके यहाँ पर बीएनबी बीयूएसटी देख सकते हैं, यहाँ पे 28.11% एपीवाई है, 795 के टीवीएल है। इसको क्रिएट कैसे करना है, इसमें फार्मिंग कैसे करनी है, वो मैं एक अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो को मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ
और अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेक श्योर दैट यू लाइक, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब। ओके, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं यहाँ पर इथीरियम एवैक्स सोलाना नियर एटम। तो सबसे पहले मैं सोलाना एवैक्स नियर एटम के आपको फार्म्स दिखा देता हूँ गाइस। ये फार्म्स यहाँ पर बेबी स्वैप के थ्रू है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एवैक्स यूएसडीटी का टीवीएल 190 के है लगभग, और 26% के करीब एपीवाई है, जिसमें से ट्रेडिंग एपीवाई एपीआर लगभग 9.5% और वॉल्ट का 13.5%, 14% के करीब है। अगर मैं सोलाना का चलूं यहाँ पे तो सोल यूएसडीटी आप देख सकते हैं अगेन 27% है। हम अगर यहाँ पे नियर देखें तो नियर गाइस 36% है। टीवीएल आप यहाँ देख सकते हैं 20,000, सोलाना का टीवीएल यहाँ पर 16,000, तो टीवीएल कम है। टीवीएल डबल होते ही एपीवाई डाउन आ जाएगा, तो अगेन तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फाइनली अगर हम एटम देखते हैं तो गाइस एटम यूएसडीटी 28% है और टीवीएल इसका भी सिर्फ $6,000 है। तो ये तो हो गए सारे बेबी स्वैप के फार्म्स। इसकी लिक्विडिटी आपको बेबी स्वैप पे क्रिएट करनी पड़ेगी और वॉल्ट आपको बीफी चूज करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग कि इथीरियम पे मैं एवरेज 33% यील्ड कैसे ले रहा हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। इथीरियम पे 33% यील्ड में ले रहा हूँ आर्बिट्रम के थ्रू। आर्बिट्रम पे अगर मैं जाता हूँ और मैं इथीरियम सर्च करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग पूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियंट इथीरियम, पी रिपे ईथ इथेरियम, इन सबको मैं टच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, इन पूल्स को क्यों मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं अलग फार्मिंग वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो यूएसडीटी इथेरियम आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल 46% गाइस, 46%, 47% यहाँ पर यूएसडीटी इथेरियम एलपी है। $103,000 का यहाँ पे इसमें टीवीएल है। और अगर मैं आगे जाके देखता हूँ तो यूएसडीसी इथीरियम लगभग 22% है। तो इस वजह से गाइज यहाँ पे 1.4 मिलियन टीवीएल है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इनका एवरेज निकालेंगे 22 एंड 46 का, तो वही एवरेज मैंने यहाँ पे 33-34% लिखा हुआ है। तो ओवरऑल ये फार्मिंग स्ट्रेटेजीज मैं करेंटली गाइज यूज कर रहा हूँ और इनकी मंथली मैं आपको अपडेट्स शेयर करता रहूंगा। आई होप इस वीडियो से आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू मिला हो कि मैं फार्मिंग को अभी कैसे ट्रीट कर रहा हूँ एंड मैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज देख रहा हूँ नियर फ्यूचर के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर दैट यू हिट लाइक, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए और कमेंट्स में मेरे को बताइए कि आपको सबसे ज्यादा बेटर फार्म इनमें से कौन सा लग रहा है। और मैं आपसे मिलूंगा गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप फार्म कैसे सेटअप कर सकते हैं, अलग अलग क्रॉस चेन ब्रिजेस कैसे यूज कर सकते हैं, एंड ए टू जेड सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ, जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।